आपके एगो नायका पत्रकार नेता आएंगे और नेता आके कहेंगे बताइए कहां है विपक्षी, विपक्षी को इस पर मौन क्यों है, विपक्षी बोल क्यों नहीं रहा है। अरे पगला कब आओगे, आ जाओ आ जाओ। हम तो तोरा पर कभी कभी हमारा दया आता है कि छोड़ देते इस आदमी को, अब क्या बोले। इसका मेंटल एबिलिटी अब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसकी क्षमता खराब हो गई। अरे रे पगला रे मनीष को सब दिमाग माग न है का, जाके रांची में पागल खाना में भर्ती हो जाओ। दोस्तों ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात विपिन सर यादव जाते जाते एक वीडियो उनको आया है जो कि आज बंगाल में ट्रेन हादसा में बहुत सारा आदमी घायल भी हो गए, बहुत सारा का मौत भी हो गया। उस पर जाते जाते हमारे विपिन सर मुखिया जी कहीं ना कहीं हमारे मनीष भैया को दागते हुए अंदाज में गए हैं। चलिए हमारे साथ बिट्टू सिंह मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं। भैया विपिन सर यादव के आज मुखिया जी के आज एगो वीडियो आया था जो कि वो जाते जाते हमारे मनीष भैया को है रे पगला रे तोहरा तो दिमाग नहीं है। इसी अंदाज में हमारे विपिन यादव मुखिया जी प्रसाद जी ने अच्छे से जो है बंगाल ट्रेन हादसा में अपनी सहानुभूति दिखाई है। तो चलिए विपिन यादव मुखिया जी ने अपना काम कर दिया है, विपिन यादव मुखिया जी ने अपना कर्तव्य निभाया। अब जो है मेरा यानी कि बिट्टू सिंह का कर्तव्य बनता है कि विपिन यादव मुखिया जी के उस वीडियो का जवाब जो है दे दिया जाए। जिस तरीके से विपिन यादव मुखिया जी ने कहा है कि जो वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है उनको एगो भारत रत्न दे देना चाहिए, हमकी तो दे ही देना चाहिए। मोदी जी के खास आदमी है, आदमी मर रहा है, रेल मंत्री फेरू बना दिए ले अश्विनी वैष्णव के। तो चलिए आइए हम पूरे रेल घटना जो आज हुआ है उसका विस्तार तो नहीं करेंगे, लेकिन देश आजाद होने से लेके आज तक और हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तब कितना रेल घटना हुआ है वो भी बताएंगे। कितने लोग मरे थे जब लालू प्रसाद यादव जी हमारे रेल मंत्री थे वो बताएंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी कितना रेल दुर्घटना हुआ, कितना लोग मरा वो भी बताएंगे। बीजेपी के शासनकाल में कितना रेल का घटना हुआ, कितना लोग मरा वो भी बताएंगे। सबसे पहले बात, इस वीडियो में हम तुलना करने नहीं आए हैं कि बीजेपी के शासनकाल में इतना रेल दुर्घटना होता है, कांग्रेस के राज में इतना दुर्घटना होता है। जी नहीं, रेल दुर्घटना किसी के कार्यकाल में हो वो शर्मनाक ही है, वो गलत ही है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमारे विपिन यादव मुखिया जी ने अश्विनी वैष्णव जी को टारगेट किया, सीधे ये नहीं कह सकते थे कि रेल दुर्घटना जो हुआ ये काफ़ी शर्मनाक है, ये नहीं होना चाहिए था। अश्विनी वैष्णव जी आप रेल मंत्री से इस्तीफा दे दीजिए, बल्कि टारगेट करते हुए जो है बोले हैं कि इनको भारत रत्न दे देना चाहिए। देखिए क्या है क्या नहीं। तो चलिए शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे कांग्रेस के राज में टोटल रेल एक्सीडेंट कितना हुआ, उसके बाद वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम अपने मुखिया जी को एकदम करारा जवाब देंगे और अंतिम में जो हम बताएंगे ना वो तो जरूर सुन के जाइएगा, क्योंकि उसके बिना जैसे कहते हैं कि जब तक सलाद न हो तो खाना का मज़ा नहीं है। चाहे भोज में, दाल भात के भोज में तिलौरी न रहे तो मज़ा नहीं आता है। तो वह तिलौरी हम आपको खिलाएंगे वीडियो के लास्ट में। अभी दाल भात सुनिए। सबसे पहले हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम ये जो बंगाल रेल हादसा में जिन्होंने भी जान गंवाई हैं उनके लिए हमारे दिल में बहुत दुख है, सांत्वना है उनके परिवारों के साथ। और मैं किसी भी प्रकार के रेल हादसे का समर्थन नहीं करता हूं और ये शर्मनाक घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आगे डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं रे पगला रे सुन, कांग्रेस के जो राज था कहिया से 1947 से लेके कहिया तक, जान ले 1947 से लेके 1977 तक टोटल, ओकरा बाद 1980 से लेके 1989, फिर 1991 से लेके 2004 से 2014, मतलब जितना कांग्रेस का राज रहा ना पूरे भारत में, उसमें जानते हैं रेल दुर्घटना कितना हुआ है? बताइए हमारे दर्शकों को डायरेक्ट।
टोटल रेल दुर्घटना 156 रेल दुर्घटना हुआ है कांग्रेस के शासन काल में। अच्छा, अब जान लीजिए कि बीजेपी के शासन काल में कितना रेल दुर्घटना हुआ है। 92 मतलब 156 ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है कांग्रेस के शासन काल में। अब 92 गो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है मोदी जी के सरकार, बीजेपी के शासन काल में। अब सुनिए, कांग्रेस के शासन काल में टोटल कितना लोग मरे हैं रेल हादसे से, तो जान लीजिए 5080 लगभग लोग मारे गए हैं रेल दुर्घटना में कांग्रेस के शासनकाल में। और बीजेपी के शासनकाल में 2069 लोग मारे गए हैं। आंकड़ा बता रहे हैं पूरा डिटेलिंग में। अभी लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे ना, जब बोल रहे हैं मुखिया जी कि अश्विनी वैष्णव जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, और लाल बहादुर शास्त्री जैया थे रेल मंत्री, जैया दुर्घटना हुआ था तो इस्तीफा देने गए थे। तो तनका हम भी आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि जिस समय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, उस समय जब रेल दुर्घटना हुआ था तो लालू प्रसाद यादव जी कहला नहीं गए थे इस्तीफा लेके, लीजिए न रहेंगे रेल मंत्री। मांगना उस समय भी इस्तीफा उनको देना चाहिए था ना। बिल्कुल। आप अश्विनी वैष्णव से मांग रहे इस्तीफा, तो लालू जी से काहे नहीं मांगे थे। चलिए आगे आएंगे। अब जानिए, चलिए अब जान लीजिए काची, अब जान लीजिए लालू यादव जी रेल मंत्री थे कब से कब तक, 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे। अब जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो कितना ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो टोटल 15 एक्सीडेंट हुआ था। कई गो एक्सीडेंट, 15 गो एक्सीडेंट हुआ था। और जब अश्विनी, उतने 5 साल का बात कर रहे हैं, अब 5 साल अश्विनी वैष्णव जी रहे हैं तो इनके शासनकाल में ट्रेन एक्सीडेंट कितना हुआ है, तो 23 गो। तो ज़्यादा हुआ ना, बिल्कुल ज़्यादा हुआ। 15 गो एक्सीडेंट हुआ है लालू यादव जी के शासनकाल में। अश्विनी वैष्णव जी के शासनकाल में, यानी कि बीजेपी जो अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाई है, तो इसमें कै गो एक्सीडेंट हुआ है, 23 गो। कै गो ज़्यादा, 8 गो ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है अश्विनी वैष्णव जी के शासनकाल में। लेकिन चौंकिएगा, अब अभी मत चौंकिए, अब चौंकिएगा। जब 15 गो एक्सीडेंट हुआ है लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में, तो जानते हैं उनमें आदमी मरा कै गो है, मरा है 569 गो आदमी। मतलब 15 गो एक्सीडेंट हुआ और उसमें 569 आदमी मर गया। और जानते हैं कितना घायल हुआ, तो घायल हुआ है लगभग 1500 से ज़्यादा लोग खाली घायल हुआ। मतलब 15 गो एक्सीडेंट में 500 लोग मर गया। अब अश्विनी वैष्णव जी के शासनकाल का बता देते हैं। अश्विनी वैष्णव जी के शासनकाल में 23 गो एक्सीडेंट हुआ है। और जानते हैं मरा कै गो आदमी है, 358। ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन मरने वालों की संख्या जो है वो 358 है। कहला कि एक्सीडेंट उतना घातक नहीं हुआ है। हाँ, एक्सीडेंट 2 गो घातक है। एगो उड़ीसा वाला बालासोर का घटना वो घातक था, लेकिन अभी जो बंगाल वाला ट्रेन हादसा है उतना बड़ा हादसा ये नहीं है। लेकिन हादसा कोई भी हो वो गलत होता है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। बात मेरा ये है कि लगभग 15 एक्सीडेंट में 550 लोग मर रहा है और 23 गो एक्सीडेंट में मात्र 350 लोग मर रहे हैं। तो कहीं नहीं कहीं ये आंकड़े से आपको समझ आ रहा होगा कि एक्सीडेंट होना बड़ी बात नहीं है। गाड़ियाँ चलती है सड़क पे तो सड़क हादसा भी होता है, तो जब रेलगाड़ी चलेगी रेल पटरियों पे तो रेल हादसा भी तो होगा। जरूरी ये है कि जान की क्षति न होनी चाहिए। ट्रेन हादसा हो रहा है कोई बात नहीं है, लोग नहीं मरने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और हम यहाँ कोई तुलना करने नहीं आए हैं कि किसके शासनकाल में कितना मरा और किसके शासनकाल में कितना कम मरा। हम ये बताने आए हैं कि किसी का भी शासनकाल रहा हो,
रेल हादसा या कोई भी दुर्घटना किसी के हाथ में नहीं होता है। जो वो चाहेगा तो वो घटना को रोक देगा। अगर अश्विनी वैष्णव जी के हाथ में रहता कि वो रेल हादसा रोक सकते थे तो वो रोक देते। कहला कि वो पाकिस्तान के नहीं न है जो चाहेंगे कि भारत के लोग मर जाए। रेल हादसा किसी के हाथ में नहीं है, सड़क हादसा किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन विपिन यादव मुखिया जी एगो बात खाली आप अच्छा जरूर बोले थे, हमको लगा कि अच्छा बात है कि 15-20 लाख के गाड़ी में एयर बैग जब रहता है जिससे इंसान बच जाता है, चाहे ऑटोमेटिक ब्रेक रहता है, तो जो ट्रेन है उसमें भी ऑटो ब्रेक सिस्टम होना चाहिए। या सेफ्टी के लिए जो कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि हम उसमें सेफ्टी गार्ड लगाने जा रहे हैं, तो ये एकदम अच्छा डिमांड रहा आपका। लेकिन आप जाते जाते जो हैं मनीष कश्यप को फिर उसे लपेट लिए, क्योंकि मेंटली कथी तो नहीं बोले है कि मेंटली जो कि दिमाग खराब है उनका। अरे पगला पत्रकार नेता का बोले ई आएगा हल्ला करेगा, विपक्ष वाला कहाँ है, ध्रुव राठी कहाँ है, मौसाकन है ध्रुव राठी, मौसाकन। रवीश कुमार कहाँ है, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा है। बताइए यार, क्या आप लोग टीचर होकर के इस तरीके का मजाक कर रहे हैं। खैर चलिए, अच्छा लगता है आपका वीडियो, ऐसी बनाते रहिए, हम लोगों को भी कंटेंट मिलते रहेगा। आप कुछ बोलिएगा तब ना हम कुछ बोलेंगे मर्दे, आप कुछ बोलबे नहीं कीजिएगा तो हम क्या बोलेंगे। तो बोला कीजिए, आप आपको पूर्ण समर्थन मैं करता हूँ, आप बोलिए हम भी बोलेंगे। और जो पूरा डिटेलिंग बताए हैं इसमें हम कोई कंपेयर करने नहीं आए थे कि बीजेपी के शासनकाल में कितना, कांग्रेस के शासनकाल में कितना। लेकिन ये बात जान लीजिए कि कांग्रेस के शासनकाल में 5000 से ज़्यादा रेल दुर्घटना हुआ है, बीजेपी के शासनकाल में 2000, मतलब आधों से कम। तो हम यहाँ कोई कंपेयर करने नहीं आए हैं। रेल दुर्घटना किसी के शासनकाल में हुआ गलत हुआ है, कहने ही आए हैं कि विपिन यादव जी इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जी को भारत रत्न दे देना चाहिए, तो हम तो कहेंगे क्या कि लालू यादव जी को भी एगो भारत रत्न आप दिलवाइए दीजिएगा, लगले इन्हें अश्विनी वैष्णव जी को दिलवाइए, हम कहेंगे कि एक तरफ लालू यादव जी को दिलवा दीजिए, तो सही रहेगा ना भाई। दोनों आदमी को एक भारत रत्न मिलेगा, अच्छा बात है, बिल्कुल समझे ना। और मनीष कश्यप जी के बारे में जो बोलते हैं, खैर बोलते रहिए, अच्छा लगता है, हम लोग को भी तो कुछ कंटेंट मिले, बोलिए, बस इतना ही कहना है सर। बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, छोटा समझ के, छात्र समझ के। बाकी जो डेटा है गूगल पर से लेके हम सुनाए थे, बस भैया इतना ही। और हाँ, आप जो कह रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, अगर उनके शासनकाल में जब रेल दुर्घटना हुआ था तो इस्तीफा लेके गए थे नेहरू जी के पास। देखिए कैसन रेल मंत्री था, एगो अश्विनी वैष्णव कैसन रेल मंत्री है, जो इतना घटना हो रहा है लेकिन इस्तीफे नहीं दे रहा है। तो लालू यादव जी से भी सवाल करना चाहिए था आपको कि आपके इस्तीफा काहे नहीं दिए थे। 15 को एक्सीडेंट हुआ है, 550 से ज़्यादा लोग मरा था, 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुआ था। ये सब ना राजनीति ना चले कीजिए ना क्या कीजिए, भर भर के राजनीति कीजिए। जय हो मुखिया जी, प्रणाम, माफ़ कीजिएगा गलती सलती हुआ होगा तो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही सा। आप देख रहे हैं द बिट्टू सिंह, मेरा नाम हुआ राम कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।